क्लियर हो गई है? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड फोर्स। व्हाट इज फोर्स? पुश एंड पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं, और आपके पुश और पुल की वजह से ऑब्जेक्ट्स की मोशन में आ जाता है या उसकी मोशन चेंज हो जाती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, उस बॉल को आपने किक किया, ये उस बॉल को आपने क्या किया है? पुश किया है। तो उस पुश की वजह से वो बॉल जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गई। ठीक, आपने उस बॉल को पुश किया, पुश करने पे वो जो बॉल है वो मूव करना स्टार्ट हो गई। यस सर। मतलब मुझे एक मिनट सर, जैसे वो बॉल जो थी वो जिसको हमने किक किया तो पहले पोटेंशियल थी। नहीं, देखिए जमीन पे रखी हुई बॉल है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, आपने उसको किक किया तो आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, फोर्स अप्लाई करने पर उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, वो मूव कर गई। तो जब उसने मूव करना शुरू किया तो वो आपके पुश की वजह से मूव हुआ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड जो है वो खड़ा हुआ है, आप आते हैं और आप उसको पुश करते हैं, उसकी उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी पुश करने पर। इसका मतलब क्या हुआ? आपने फोर्स अप्लाई करी और फोर्स अप्लाई करने पर उसकी पोजीशन चेंज हो गई। किसकी पोजीशन? ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक जो है वो आपके पास कार्ट है, कार्ट खड़ी हुई है, उस कार्ट को आपने पुश किया, पुश करने पर वो कार्ट मूव हो गई। इसका मतलब आपने फोर्स अप्लाई करी और फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है हुई? यस सर। ठीक है, आप लोगों के कैमरास ऑफ हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने कैमरास ऑन कीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं कंप्यूटर में बैठा हूँ। हेलो सर। आराम, शायान, मुर्तुजा, मुसाहिब, हाय सर। रुकैया, रजा, राबिया, हलीमा, शब्बर, अबीर, हेलो सर। नूरिया। जी बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि कैमरास ऑन कीजिए बेटा आप लोग अपने पहले। हेलो। अभी भी आप सब लोगों के कैमरास ऑन नहीं है। ताहा, अहमद, कैमरा ऑन कीजिए अपना। हेलो सर। ठीक, तो फोर्स का मैंने आपको पुश बता दिया, अब मैं आपको पुल बताता हूँ। देखिए अभी हमारे पास बकरीद आएगी, बकरीद में आप सब लोग जो है वो सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कटती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो है वो म्यूट कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही थी आप लोगों की तरफ से ना, तो इस वजह से जो है वो मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन हो आप लोगों में से किसी का तो हैंड रेज कीजिएगा। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन पुल। व्हाट इज पुल? तो देखिए अभी आप सबको पता है, स्पेशली बॉयज़ के, जब ये आपके पास बकरीद का सीज़न आएगा तो आप सब लोग जो है वो जानवर लेकर आएंगे। कोई बकरा लेकर आएगा, कोई गाय लेकर आएगा।
अच्छा, अब वो बकरा और गाय जब आप उसको टहलाने के लिए निकलते हैं तो क्या करते हैं, आप उसकी रस्सी पकड़ के और उसको पुल करते हैं, चलो 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 चलो। ठीक है, तो आप ये क्या कर रहे होते हैं, आप ये उसे पुल कर रहे होते हैं कि चलो 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 चलो। ठीक, तो ये पुल है। इसी तरीके से आपने एक गेम देखा होगा टग ऑफ वॉर, उसके अंदर एक टीम ए होती है, एक टीम बी होती है, दोनों रोप पकड़ के जो है वो अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं। तो जो ज्यादा पुल अप्लाई करता है, वो जो रोप होती है वो उसकी तरफ मूव कर जाती है। ठीक, जो ज्यादा पुल अप्लाई करेगा वो रोप जो है वो उसकी तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड पुल। ठीक, एक आपके पास पुश आ गया और एक आपके पास पुल आ गया। तो फोर्स से हमारे पास क्या है, पुश और पुल। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना, पुश करने पे उसकी पोजीशन चेंज हो जाना। व्हाट इज पुल, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना और पुल करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ओके जी। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स मैंने आपको बता दिया था, मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्सेस जहां पर मोशन के अंदर चेंज ना आए। ठीक, इसका मतलब बैलेंस फोर्स है। आप यहाँ पर एक सीसॉ देख रहे हैं, इस सीसॉ के अंदर आप देख रहे हैं कि सीसॉ जो है वो बैलेंस है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस सीसॉ के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे जो है वो एमर बैठे हुए हैं और एक साइड पे जो है वो ताहा बैठे हैं। तो ताहा और एमर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों की फोर्स जो है वो सेम, जो वो सीसॉ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो अनबैलेंस फोर्स के अंदर जो है वो चेंज आता है मोशन के अंदर। ठीक है, मोशन के अंदर चेंज आएगा। जैसे अब यहाँ आप नेक्स्ट सीसॉ देखें तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि पोजीशन चेंज है, एक साइड पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है और एक साइड पे जो है वो फोर्स कम अप्लाई हो रही है। तो जिस साइड पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है वो साइड आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, और जिस साइड पे फोर्स कम अप्लाई हो रही है वो साइड आपको साइड आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। तो ये आ गया आपके पास बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो दो टाइप की फोर्सेस आ गई, नंबर वन बैलेंस्ड और नंबर टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ ऑन मूविंग फॉरवर्ड, मेजरिंग फोर्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्प्रिंग स्केल यूज करते हैं हम फोर्स को मेजर करने के लिए, और जो इसका यूनिट होता है हमारे पास वो है न्यूटन। ठीक है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं इसे। फोर्स एंड वर्क। ठीक है, देखिए एक चीज आ गई आपके पास फोर्स, और उस फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए फोर्स कैन प्रोड्यूस वर्क इफ एक्टेड ओवर आ डिस्टेंस। अ डिस्टेंस। ठीक, फोर्स कैन प्रोड्यूस वर्क इफ एक्टेड ओवर अ डिस्टेंस। अगर आपने फोर्स अप्लाई की है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उस फोर्स के अप्लाई करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर जाता है, इसका मतलब वर्क हो गया। ठीक, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की है और फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर जाता है, अपनी पोजीशन से मूव हो जाता है, इसका मतलब वर्क हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सर पेन मुझे है, उस समझ नहीं आया। मैं रुकैया राबिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके सामने टेबल पर एक गिलास है, उस गिलास को आपने उठाया और उठाकर आपने पानी पी लिया। गिलास पे आपने फोर्स अप्लाई करी। ठीक, फोर्स अप्लाई करने पर वो गिलास मूव हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट कवर्ड सम डिस्टेंस। ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई करी और फोर्स अप्लाई करने पर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव हो गया, दैट इज कॉल्ड वर्क। ठीक, कि आपने गिलास के ऊपर फोर्स अप्लाई करी और जब आपने गिलास पे फोर्स अप्लाई करी तो वो जो गिलास है वो मूव हो गया अपनी पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड वर्क। ठीक, अब क्लियर हुआ वर्क, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करना और फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन से मूव कर जाना, दैट इज वर्क। समझ में आ रहा है?
राबिया रुपैया, अब आप लोगों का आंसर बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ, अब आप लोग समझ गए, अंडरस्टैंडेबल है? नहीं सर, नहीं आया समझ में। अच्छा मुसाहिब, जी सर। पहले मैं आपको देख लूँ आप हो किधर, फिर ताकि फिर मैं आपसे ही बात करूँ। नजर क्यों नहीं आ रहा है आपने मुसाहिब? सर सर्च कर लें। आपका कैमरा ऑफ है बेटा, कैमरा ऑन करो। मुसाहिब कैमरा तो ऑन कीजिए बेटा अपना, मैं आपको देख तो सकूं। सर कैमरा कल रात भाई से लड़ाई में टूट गया। तो बेटा मैं आपको देखूंगा नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे। सर एक दो दिन में ये मतलब अब्बू जो है ना दूसरा लैपटॉप ले आएंगे, तो फिर देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है अभी सामने आपके, क्या चीज रखी हुई है लैपटॉप के अलावा? पेन, मोबाइल, चार्जर, कुछ भी रखा हुआ मेरे है? सामने तो गिलास सर सब रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी एक चीज उठा लो। सर उठा लीजिए सर, क्या मोबाइल उठा क्या मोबाइल उठा लिया। इस मोबाइल को उठाकर आप अपने कान पे लगाओ। लिया। आप कान पे लगा लिया, अब इसको आप वापस नीचे रख दो टेबल पर। क्या ये मोबाइल आपके उठाए बगैर आपके कान तक ट्रैवल कर सकता था? नहीं नहीं कर सकता था ना, नहीं कर सकता था। आपने नहीं इस मोबाइल को उठाने में क्या अप्लाई करा? फोर्स। फोर्स अप्लाई करा। फोर्स अप्लाई करने पर ये मोबाइल उस टेबल से उठकर कहां तक आ गया? आपके कान तक आया। क्या इसने डिस्टेंस कवर किया? यस सर। तो ये फोर्स अप्लाई करने पर जो डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज कॉल्ड वर्क। कि आपने फोर्स अप्लाई करी और फोर्स अप्लाई करने पर डिस्टेंस कवर हो गया, वो मोबाइल टेबल से उठकर आपके कान तक आ गया, दैट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, अभी मैं इसके आगे एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं हम। ठीक, अब हम आ जाते हैं फोर्स की टाइप्स के ऊपर कि फोर्स की टाइप्स क्या है। ठीक, तो सबसे पहली जो हमारे पास फोर्स की टाइप आती है दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन एनी टू मासेस। किसी भी दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक, यस अच्छा, सर। अब ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन। ठीक, फॉर एग्जांपल सर हेलो, सर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है ग्रेविटी। जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, जितना ज्यादा हैवियर मास होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक, क्योंकि मल्टीप्लायर होता है, ये जो होता है ये मल्टीप्लायर होता है। तो इसको समझने के लिए आसान सा जो है वो देखें, मैंने नीचे लिखा हुआ है ग्रेटर मास और स्मॉलर डिस्टेंस स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी। अर्थ में और आप में जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, और जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। तो ग्रेविटी के लिए दो चीजें, एक मास का ज्यादा होना, दूसरा डिस्टेंस का कम होना। तो अगर आपके पास दो चीजें हैं जिसमें आप मतलब आपका मास जो है वो ग्रेटर है और स्मॉलर डिस्टेंस है, इसका मतलब जो ग्रेविटी है वो स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक,
इसको हम इतना डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब ये हमारे पास एज चैप्टर आएगा कंप्लीट, तो तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको फोर्स की एक टाइप बता रहा हूँ। ये फोर्स की एक टाइप है ग्रेविटी, ठीक है। आप आ जाते हैं जी मास के ऊपर। मास क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग। किसी भी सब्सटेंस के अंदर द अमाउंट ऑफ मैटर जो है दैट इज कॉल्ड मास, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। आपकी बॉडी के अंदर जितना मैटर है वो आपका मास है, ठीक। एक चेयर रखी हुई है, उस चेयर के अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो उसका मास है, ठीक है। मास को हम मेजर करते हैं ग्राम्स में और किलोग्राम्स में। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों का तो मास चेंज होता रहता है, कभी 45 केजी होता है, कभी 50 केजी हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो फैट्स स्टोर करते रहते हैं, इस वजह से चेंज होता रहता है, ठीक है। आपके मोबाइल का जो मास है, फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल का मास है 500 ग्राम, तो आपके मोबाइल का मास अगर 500 ग्राम है तो फिर उस मोबाइल का मास 500 ग्राम ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि घर में आपके मोबाइल का मास जो है वो 500 ग्राम है और जब आप उसे घर से लेकर चले जाते हो कहीं और, स्कूल आ जाते हो आप, अगर स्कूल में तो मोबाइल अलाउ नहीं थे, लेकिन अगर आप स्कूल आ जाते हो तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो जो 500 ग्राम था वो चेंज होकर 700 ग्राम हो जाएगा। तो सर मास उसका जो है मास हल्का हो सकता है। कैसे होगा? सर बैटरी निकाल दो, सिम निकाल दो, हो गया हल्का। बैट नहीं 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 बेटा, ये तो वही बात हो गई, आपका मास कम हो सकता है, मैं आपकी गर्दन काट दूं, आपके हाथ काट दूं, आपके पाँव काट दूं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। मोबाइल तो मोबाइल है, उसको तो उसी तरीके से यूज करना है ना, उसमें से कुछ चीजें निकाल थोड़ी सकते हैं, यस सर। ठीक है। ये वही सर बात हुई वैसे कि जो आप सर आपने मुझे मुर्गी, नहीं समझ आया मास। सर मुझे तो आ गया जो सर। देखिए मास जो है ना वो सिंपल अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस जो है वो मास है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ मैटर है ना वो मास है। मास को मेजर करते हैं हम ग्राम्स के अंदर और किलोग्राम्स के अंदर। मास चेंज नहीं होता, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आप लोगों के कैमरास दोबारा ऑफ हो गए, अपने कैमरास जरा ऑन कर लिएगा, ठीक है जी। अब हम जो है वो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वेट, व्हाट इज वेट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर मैं आपको मास और वेट का डिफरेंस भी बताता हूँ कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। फोर्स दैट ग्रेविटी एक्सर्ट्स, ठीक, वो फोर्स जो ग्रेविटी एक्सर्ट्स कर रही है किसी भी मास के ऊपर, वो वेट है, ठीक। इसको आसानी से समझने के लिए यह है कि अगर आप किसी मास को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है हमारे पास 9.8। अगर आप किसी भी मास को मल्टीप्लाई करा दें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है वेट में, फिर वो वेट बन जाता है, ठीक, फिर वो मास नहीं रहता, ठीक। क्या बेसिकली मतलब हम, सर? मैं बताता हूँ आपको, बेसिकली हम जो भी चीज मेजर कर रहे होते हैं हम उस चीज का वेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उस वेट की हेल्प से हम मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फॉर मतलब अभी इसको इजी करने के लिए मैं आपको सिर्फ यहाँ तक देखें कि आपके पास मास है, फॉर एग्जांपल आपका मास है 45 केजी। ये 45 केजी जब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये आपका वेट बन जाएगा। उसी मोबाइल की बात कर लेता हूँ, मोबाइल का मास था 500 ग्राम। जब ये मोबाइल का मास जो है 500 ग्राम ये मल्टीप्लाई होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ जिसकी वैल्यू है 9.8, तो फिर ये मास वेट बन जाएगा। तो कोई भी मास जब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो वेट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू सर ग्रेविटी। सर मतलब जब भी कोई मास ग्रेविटी से मल्टीप्लाई होता है तो वो वेट में बदल जाता है। एग्जैक्टली उसे वेट कहते हैं। फिर जब मास को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं ग्रेविटी से तो फिर वो वेट हो जाता है, ठीक। तो बेसिकली वेट इज द फोर्स दैट इज ग्रेविटी एक्सर्ट ऑन अ मास। वेट वो फोर्स है जो कि ग्रेविटी एक्सर्ट करती है किसी भी मास के ऊपर, और इसको हम मेजर
इसको हम मेजर करते हैं न्यूटन के अंदर। देखो ग्रेविटी, मेरा जो मास है ना, मास मेरी जो बॉडी का मास है, इसके ऊपर ग्रेविटी एक फोर्स लगा रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। जो मेरे मास के ऊपर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट इज वेट। ठीक है, और वेट जो है वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, एक मास और दूसरी जो है वो ग्रेविटी। ठीक है, वेट जो है वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, एक मास और सेकंड जो है वो आपके पास ग्रेविटी है। ग्रेविटी। ठीक है, मेजरिंग वेट की एग्जांपल आपके बहुत बहुत इजी एग्जांपल यहाँ पर आपके पास आ रही है, इसको आप लोग इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका वेट है 120 पाउंड्स ऑन अर्थ। आपका वेट कितना है? इसके बाद मैं दोबारा सेशन स्टार्ट करूंगा, वो लोग आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। 5 से 10 मिनट के गैप के बाद मैं सेशन दोबारा स्टार्ट करूंगा। क्लास आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करनी है, कंटिन्यू करेंगे। सर हमारा उर्दू का ब्लॉक आप लोगों का 3rd है। मैंने पहले भी आप लोगों को अपडेट किया था कि आप लोगों का केमिस्ट्री फिजिक्स जो ब्लॉक है वो 7 होगा, और उसके बाद जो 3rd ब्लॉक है आपका वो उर्दू होगा। ये मैंने आप लोगों को पहले भी चीज़ इन्फॉर्म की। ठीक है, हम 2 फ्राइडे से इसी तरीके से क्लास ले रहे हैं। तो सर इसका मतलब हमारी आपके साथ 3 क्लासेस होंगी, एक 10 मिनट की, 2 हाँ सर, इट वाज वेरी इजी सर, क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, इसमें किताबी पढ़ता। वेरी गुड हसन, क्या बात है हसन, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है। आपका जो वेट है अर्थ के ऊपर वो 120 पाउंड्स है। ठीक है, हाँ तो फिर अब ग्रेविटी जो है वो मून के ऊपर वो अर्थ की 1/6 है। ठीक, अर्थ की 1/6 है, 1/6 है, मतलब जितनी ग्रेविटी अर्थ पर है उसका 1/6 पार्ट जो है वो मून के ऊपर है। तो इस हिसाब से आपका जो वेट होगा मून के ऊपर वो होगा 20 पाउंड्स। ठीक है, यहाँ आपका वेट है 120 पाउंड्स, और मून पे जाने के बाद आपका वेट हो जाएगा 20 पाउंड्स। अच्छा, कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा वेट कॉन्शियस होते हैं ना, वो कहते हैं हमारा वेट इतना बढ़ गया, 80 kgs हो गया, 70 kgs हो गया, डाइटिंग स्टार्ट कर दी है, पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते। तो अगर वो जो है वो चले जाएंगे मून पे, तो जब वो चले जाएंगे मून पे, तो मून पे जाने के बाद जो है वो उनका जो वेट है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो अगर वो मून पे चले जाएंगे तो उन्हें डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सर क्या ट्रिक है सर? कम हो जाएगा सर क्या ट्रिक है? बिल्कुल सर, उनका वेट क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि मून पे ग्रेविटी कम है, इसलिए उनका वेट मून पे जाने के बाद कम हो जाएगा। ठीक, तो मास चेंज नहीं हो रहा, मास सेम है, मास अर्थ पे भी सेम है, ग्रेविटी चेंज हो रही है। ग्रेविटी चेंज हो रही है। तो ग्रेविटी चेंज होने की वजह से उनका जो वेट है वो चेंज हो जाता है, वरना मास उनका सेम है। अर्थ पे तो भी सर सारे डाइटिंग करने वालों को चांद पे जाना चाहिए। बिल्कुल, सारे डाइटिंग करने वाले अगर चांद पे चले जाएं उनका मसला ही हल हो जाएगा जब वो वेट मशीन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वेट जो है वो 60 kg है ना, 60 kg, तो ये तहा है, ठीक है, तो अगर किसी का वेट है ना 60 kg, तो जब वो मून पे जाएगा तो मून पे जाने के बाद उसका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 kg। ठीक है, तो अब 5 to 10 मिनट्स में हम दोबारा जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम दोबारा आप लोग 5 to 10 मिनट्स में क्लास को दोबारा ज्वाइन करें, फिर हम इसी टॉपिक को लेके जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है क्लास? अल्लाह हाफ़िज़ सर। सर अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में।